नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा बिहार में फर्स्ट फेज के दौरान हुई बम्पर वोटिंग का नजारा। 121 सीटों पर 65% से ज्यादा वोट पड़े, जो पिछले चुनाव की तुलना में करीब 8% अधिक है। सबसे ज्यादा 68% वोटिंग बेगूसराय में हुई और शेखुपुरा में सबसे कम 54% वोट पड़े। बेगूसराय, गोपालगंज, मधेपुरा, मुंगेर और समस्तीपुर में पिछले चुनाव की तुलना में 11 से 14% तक ज्यादा वोटिंग हुई। अच्छी बात यह कि फर्स्ट फेज की वोटिंग के दौरान कहीं से किसी तरह की हिंसा की कोई खबर नहीं आई। छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, आपसी झगड़े हुए हैं, उम्मीदवारों और नेताओं के बीच में झड़पें भी हुई हैं। लखीसराय, सारण और नालंदा से मारपीट और पत्थरबाजी की खबरें आई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा की गाड़ी को गांव में घुसने से रोका गया। आरजेडी के एमएलसी पर शराब पीकर दंगा करने का इल्जाम लगा। नेता का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी हुआ, उसकी क्या रिपोर्ट आई? लखीसराय के पोलिंग बूथ से विजय सिन्हा को उल्टे पांव क्यों भागना पड़ा? सारण में महागठबंधन के नेता पर अटैक किसने किया? आज वोटिंग के दौरान मतदाताओं का रुख क्या था? पोलिंग बूथ के बाहर लगी लाइनों में महिलाओं की भारी तादाद का क्या संकेत है? महिलाओं ने क्यों कहा कि इस बार पति की नहीं अपनी मर्जी से वोट डालेंगी? महिलाएं किसके पक्ष में दिखाई दी? इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने आज पोलिंग के दौरान क्या देखा, क्या समझा, जमीनी हकीकत क्या है, ये रिपोर्टर्स से पूछेंगे। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ में प्राची, मैंने आपको इतनी दिन से बहुत मेहनत करते हुए देखा है, राजेश, शोएब, नीतीश और देवेंद्र पाराशर, पवन नारा, आप सब लोग बिहार के चप्पे चप्पे को जानते हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद मैं आपसे पूछूंगा कि बिहार में आज जो पोलिंग हुई उसमें आपको क्या दिखाई दिया। पूरे देश को उत्सुकता है ये जानने की और इन सवालों के जवाब आपको देने हैं। मैं आपके पास आऊंगा थोड़ी देर में। वोटिंग को लखीसराय की जो खबर आई है वो अच्छी खबर आई है। करीब 64% वोट पड़े हैं। सिर्फ एक गांव खोरियारी को छोड़कर कहीं भी हंगामा नहीं हुआ। लखीसराय से डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं और विजय सिन्हा अपने सपोर्टर्स के साथ सुबह से ही पोलिंग बूथ का जायजा ले रहे हैं। वो जब खोरियारी गांव पहुंचे तो गांव में एंट्री के वक्त दर्जनों गांव वाले सड़क पर आ गए। विजय सिन्हा की गाड़ियों को रोक लिया। विजय सिन्हा के साथ सुरक्षाकर्मी थे, कुछ सपोर्टर्स थे, लेकिन गांव वालों ने पहले विजय सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी की, फिर उनकी गाड़ी पर चप्पल, जूते, पत्थर की बरसात कर दी और जो भी कुछ मिला, कीचड़, गोबर, सब कुछ उनके ऊपर फेंका गया। बिहार के लगभग हर इलाके में इंडिया टीवी की टीम्स मौजूद थी। हमारे कैमरा पर्सन्स, हमारे रिपोर्टर्स पोलिंग बूथ पर मौजूद थे। उन्होंने क्या देखा, माहौल कैसा था, लोगों का मिजाज क्या था, हवा का रुख किस तरफ उन्हें लगा, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर्स के पास है। हम चलेंगे पटना में, वहाँ प्राची पाराशर मौजूद हैं, देवेंद्र पाराशर मौजूद हैं, सारण में शोएब रजा हैं, मोकामा में राजेश कुमार, दरभंगा में पवन नारा, गोपालगंज में विशाल प्रताप सिंह और दानापुर से नीतीश चंद्र, ये सब के सब इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्राची, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज दिन भर सबसे बड़ी चर्चा इस बात की रही कि जो महिला वोटर्स थी उनका रुझान क्या था, और लोग ये भी बता रहे कि महिला वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में वोट देने आई, तो आपने क्या देखा? बिल्कुल, देखिए रजत जी, एक बात बिहार के चुनावों में क्लियर है कि बिहार में सरकार किसी की भी बने, उसमें डिसाइडिंग फैक्टर महिलाएं ही रहेंगी। मैं तकरीबन 1 महीने से बिहार में घूम रही हूँ। बिहार का पटना का पौष इलाका हो, चाहे दरभंगा की ग्रामीण सीट हो, लालगंज का इलाका हो या फिर मुजफ्फरपुर की सीट हो, हर जगह महिलाएं 2 बातों की चर्चा जरूर करती हैं और वो चर्चा है महिला सिक्योरिटी की, वो चर्चा है 10,000 रुपए उनके खाते में आए हैं या नहीं आए हैं। राजेश, मोकामा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। क्या आपको देखने को मिला? क्या जातियों का टकराव वैसा ही है जैसा हम लोग रोज सुनते हैं? बिल्कुल, देखिए रजत जी, जब चुनाव प्रचार के दौरान तमाम तरह की बातें होती हैं, विकास की बातें होती हैं, रोजगार की बातें होती हैं, लेकिन जो पोलिंग डे होता है रजत जी बिहार में, इसके पहले भी हम देखते रहे और आज भी कुछ जुदा देखने को नहीं मिला। जातियों के हिसाब से ही लोगों ने वोटिंग की। शोएब, सारण में क्या हालचाल है?
हर आदमी बात कर रहा है जो बिहार का मुस्लिम वोटर है वो कहाँ जाएगा, आरजेडी के साथ जाएगा, कांग्रेस के साथ जाएगा, या फिर उसको चैलेंज मिलेगा ओवैसी से। आपने क्या देखा, क्या महसूस किया, लोगों ने क्या बताया आपको? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा समीकरण है बिहार में, MY समीकरण। इसको लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं शुरुआत से ही होती रही, और जो गठबंधन है वो समझता है कि हमारा वोटर है। हालांकि आज की वोटिंग का जो पैटर्न है उसमें ये बात नजर भी आई। पवन नारा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो अति पिछड़ा वोटर है उनके बारे में क्या रुख आपको दिखाई दिया? क्या लोगों से आपने सुना, लोगों ने आपको क्या बताया? जी रजत जी, बिल्कुल अति पिछड़ा वर्ग, कुर्मी, कोयरी, कानू, बिंद, केवट, निषाद, ये सारी वो 12 सब कास्ट हैं जो ईबीसी में आती हैं। अब की बार ईबीसी को डेंट करने के लिए निषाद पार्टी जो है वीआईपी, उसको महागठबंधन ने अपने साथ लिया था। गोपालगंज चलते हैं, विशाल सिंह हमारे साथ हैं। विशाल, जो नौजवान हैं, युवा वोटर्स हैं, मुझे हमारी टीम ने बताया कि आपने उनसे बहुत मुलाकात की है, उनका एक असेसमेंट किया है, वो किस तरफ जाएंगे, उनका क्या रुख है, ये आप दर्शकों को अगर बता सकें। रजत जी, आज लगभग पूरे दिन हम लोगों ने युवा वोटर से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की और उन वोटर्स से बातचीत की जो दरअसल फर्स्ट टाइम वोटर्स थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट था रजत जी, वो ये था कि सभी वोटर्स, चाहे वो महिला हों, चाहे वो फर्स्ट टाइम के वोटर्स हों, चाहे वो पुरुष वोटर्स हों, सभी के मन में इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी कि हमारा वोट किसी भी स्थिति में ऐसा ना होने पाए कि जंगल राज की वापसी हो जाए। देवेंद्र पाराशर, आप बिहार के चप्पे चप्पे को जानते हैं, नेताओं के दिलो दिमाग को जानते हैं, आपसे एक ओवरऑल असेसमेंट मैं चाहता हूं, क्या असेसमेंट है एनडीए के नेताओं का बिहार के चुनाव को लेकर पहले फेज की वोटिंग के बाद? और पहले वोटिंग की रजत जी एक बात कर लें तो 1951 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ये रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है परसेंटेज के टर्म में। नीतीश चंद्र, आपसे असेसमेंट चाहिए महागठबंधन का। अब मैं रोज देखता हूं महागठबंधन के नेताओं से बात करते हैं, पर्सनली, फॉर्मली, इनफॉर्मली, क्या अंदाजा है उन लोगों का आज जो सीटों पर पोलिंग हुई है उनको लेकर? जी हाँ, महागठबंधन के कई नेताओं से मेरी बात हुई। अभी अलग अलग ज़िलों से वो कह रहे हैं कि फीडबैक हम ले रहे हैं, लेकिन कुछ नेताओं से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि पिछली बार जो उनका प्रदर्शन रहा था उसके थोड़े कम के आसपास वो रहेंगे। आज नरेंद्र मोदी सीमांचल में थे। मोदी की आज 2 रैलियां हुई, पहली अररिया में और दूसरी भागलपुर में। दोनों रैलियों में मोदी ने नीतीश कुमार की योजनाओं पर, कानून व्यवस्था पर और महिलाओं के लिए किए गए कामों पर फोकस किया। मोदी को सुनने बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी, इसलिए मोदी ने लालू यादव के जंगल राज की बात की। कहा कि जंगल राज का कहर सबसे ज्यादा महिलाओं ने झेला। योगी आदित्यनाथ ने भी आज दावा किया कि पहले फेज की 121 में से एनडीए को 100 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। महागठबंधन की हार तय हो चुकी है। योगी ने आज पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी में 4 पब्लिक मीटिंग्स की। योगी ने कहा कि बिहार को अब कोई लालटेन युग में वापस नहीं ले जा सकता। ओवैसी सीमांचल के मुसलमानों को बताते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस मुसलमानों के साथ धोखा कैसे करते हैं। टिकट कम देते हैं, वोट पूरा लेते हैं और हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं देते। खुद सत्ता की मलाई खाते हैं और मुसलमानों को पोस्टर चिपकाने और दरी बिछाने के काम में लगाते हैं। अब मैं आपको कांग्रेस की बात सुनाता हूं। असल में बिहार में ओवैसी कांग्रेस को मुसलमानों का दुश्मन बता रहे हैं और तेलंगाना में मुसलमानों से कांग्रेस को सपोर्ट करने की अपील कर रहे हैं। महागठबंधन के नेता सीमांचल के लोगों को ये बात याद दिला रहे हैं और ओवैसी पर भरोसा न करने की सलाह दे रहे हैं। आज कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने यही किया। जिस इलाके में ओवैसी की सभा हुई थी उसी इलाके में इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे। उन्होंने कहा कि ओवैसी दो मुही बातें करते हैं, जहां जिसकी सरकार होती है उसके हिसाब से बात करते हैं, इसलिए मुसलमानों को ओवैसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना। जी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 11 तारीख को यहाँ वोटिंग है ना।
महागठबंधन के कैंपेन की कमान अकेले तेजस्वी यादव ने संभाली हुई है। तेजस्वी ने आज दिन भर में 18 रैलियां की। तेजस्वी जहां गए वहां उन्होंने सिर्फ 5 मिनट का भाषण ही दिया। हर रैली में तेजस्वी ने ओवैसी का नाम लिए बगैर कहा जो बाहरी हैं वो क्या कह रहे हैं उससे उन्हें मतलब नहीं है। अब मैं आपको तेलंगाना के जुबली हिल्स विधानसभा सीट की बात बताता हूं, जिसका जिक्र भी इमरान प्रतापगढ़ी कर रहे थे। बिहार में कांग्रेस खुद को सेक्युलर बता रही है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि मुसलमान का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब मुसलमान। तेलंगाना के जुबली हिल्स पर बाई इलेक्शन हो रहा है। 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। महिला क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतने वाली चैंपियन टीम ने आज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को सम्मानित किया। कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने राष्ट्रपति मुर्मू को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिखाई। कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ चैंपियन प्लेयर्स एक दोस्त की तरह मिले। मोदी ने प्रधानमंत्री आवास में करीब 1.5 घंटे तक प्लेयर्स से इनफॉर्मल बात की, उनके अनुभव सुने, हंसी मजाक भी हुआ। टूर्नामेंट के दौरान किसने क्या फील किया, जब टीम के प्लेयर्स मायूस हुए तो किसने माहौल को हल्का किया। मोदी जब खिलाड़ियों से ड्रेसिंग रूम के किस्से सुन रहे थे, इस दौरान हरलीन देओल ने मोदी से पूछ लिया कि उनके चेहरे की चमक का राज क्या है।